रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन दशोरा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आखिरकार नहीं दब सका छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। बाल कल्याण समिति की सक्रियता से शिक्षक हुआ एपीओ। पुलिस ने भी किया पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। टीचर ने स्कूल समय के बाद बुलाया था छात्रा को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। 2 साल जेल में बंद आरोपी ने दी धमकी। सीएम को 7 महीने पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी। उदयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, भारत में टैलेंट की कमी नहीं, यहां पर टैलेंट बनाने की कई फैक्ट्रियां। वरिष्ठ नागरिक संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक और अध्यापिका के अश्लील वीडियो सामने आने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि उदयपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। मामला हालांकि कुछ दिन पुराना है और इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन जब बाल कल्याण समिति ने हस्तक्षेप किया तो आखिरकार शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई। शिक्षक को एपीओ कर दिया गया है, वहीं उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामला वल्लभनगर उपखंड के खेरोदा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है, जहां छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई। थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि बाल कल्याण समिति उदयपुर अध्यक्ष यशोदा पनिया, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अंजना जोशी, गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर से नितिन पालीवाल ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रा के साथ अध्यापक खुमान चंद माली ने स्कूल समय के बाद प्रसाद देने के बहाने बुलाया, उससे छेड़छाड़ की गई। इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेने के लिए बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी घटनास्थल व बालिका के घर पहुंचे। बालिका के अभिभावकों से बात की, बालिका की काउंसलिंग की गई, जिसमें बालिका के साथ शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार करना पाया गया। शिकायत पर पुलिस ने मौका मुआयना कर पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। दूसरी ओर मामले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा विभाग ने भी शिक्षक के विरुद्ध एक्शन लेते हुए एपीओ कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक स्तर पर जांच कर रिपोर्ट नियुक्त अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उदयपुर को भेज दी है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष यशोदा पनिया ने बताया कि मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली थी कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पर सदस्यों के साथ में स्कूल पहुंची और पीड़ित छात्रा के साथ ही अन्य छात्राओं से चर्चा की, जिन्होंने शिक्षक की करतूत के बारे में बताया। हमने शिक्षा विभाग को भी पूरे मामले की जानकारी दी, जिस पर शिक्षक को एपीओ किया गया है। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मैं यशोदा पनिया, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति उदयपुर। हमारे सामने एक मीडिया द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि एक छोटे से स्कूल में अध्यापक द्वारा बालिका के साथ में कुछ अश्लील हरकत होना बताया गया। इसके आधार पे मैं और मेरे सदस्य अंजना जी जोशी, गायत्री सेवा संस्थान के नितिन जी पालीवाल, हम लोग पहुंचे और स्कूल में जाके हमने घटनाक्रम के बारे में वहाँ के जो शिक्षक थे उनसे बात की गई एवं साथ ही बालिका से बात की गई। तो बालिका ने घटना का सच होना बताया गया है। बालिका के परिवारजन से भी बात की गई तो उन्होंने भी सच्चाई बताई गई। इसके आधार पर फिर वहाँ के प्रधान जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे विभाग द्वारा इनको एपीओ कर दिया गया है। तत्पश्चात हमने खेरोदा थाने में जाके उस टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई। सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर से 2 साल जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। 7 महीने में यह दूसरी बार है जब 2 साल जेल से सीएम को धमकी भरा कॉल गया है। आरोपी ने शलियावास स्थित सेंट्रल जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर कहा, आज रात 12 बजे पहले मार दूंगा। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी गुरुशरण राव और नगर डीएसपी चारुल गुप्ता मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पॉक्सो के आरोपी ने 2 कॉल किए थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पॉक्सो के मामले में बंद आरोपी ने 12:45 से लेकर 12:56 के बीच में 10 मिनट में 2 कॉल किए। आरोपी ने जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। कॉल कर कहा था कि सीएम को शनिवार रात 12 बजे से पहले जान से मार दूंगा। कंट्रोल रूम पर धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए। इसकी सूचना दौसा पुलिस को दी गई। एएसपी और डीएसपी के साथ पापदड़ा और नांगल थाने की पुलिस जेल में पहुंची और सर्च अभियान चलाया। नांगल डिप्टी एएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहे रिंकू ने शुक्रवार को जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, साथ ही धमकी के लिए इस्तेमाल किया गया फोन भी जब्त कर लिया है। आरोपी रिंकू वर्ष 2022 से इसी जेल में बंद है। उसके पास ये फोन कहां से आया, उसके धमकी क्यों दी,
इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गहनता से जांच की जा रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ पर टैलेंट बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति बची रहे, इसके लिए हमें पहले वर्ग से ही मेहनत करानी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान धार्मिक स्टेट है। राज्यपाल शनिवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान की ओर से आयोजित अखिल भारतीय नागरिक परिसंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश की परंपरा को आक्रमणकारियों ने भुला दी थी। उन्होंने हमारा शोषण किया था। हमारा देश सोने की चिड़िया था। शिक्षा नीति देने वाले मेकाले जब भारत से उनके वहां गया तब उनके वहां भाषण में कहा, मैं पूरे भारत में घूम कर आया हूं, कहीं भी एक चोर नहीं मिला। यह बात 1835 की है। उसने कहा कि भारत के लोग हमारे गुलाम नहीं बन सकते क्योंकि उनकी नैतिक ताकत बहुत है, देव धर्म में उनका विश्वास बहुत है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि मैकाले ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को बहुत दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना है तो उनकी शिक्षा नीति बदल दो, वो सब भूल जाएंगे, तब वह हमारे कब्जे में रहेंगे। उन्होंने वही किया और हमारे देश में जो गुरुकुल थे उनको बंद कर दिया। पढ़ो मत, पढ़ना है तो उर्दू, अंग्रेजी और अरबी भाषा में पढ़ो। लेकिन अब देश में सब बदल रहा है। राज्यपाल बोले, अब हमारे भारत में नई सोच शुरू हुई है और नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। आज उदयपुर में ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन की 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से 1500 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। हमारी जो थीम है इसकी वो है वेलकम एजिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। और हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने आज इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में, ये सम्मेलन हमारा 2 दिन चलने वाला है, 22 और 23 को। इसमें विभिन्न सत्र में अलग अलग विषयों के ऊपर जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। आज के सेशन में खास तौर से जो टेक्निकल सेशन हमारा फर्स्ट था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यंग सीनियर्स 60 to 75 years फ्रॉम वेलफेयर रेसिपिएंट्स टू एसेट्स, इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की। हमारा दूसरा जो सेशन होने वाला है उसमें विभिन्न रोगों से संबंधित निष्णात चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया है और वो अपने अनुभवों के आधार पर एक 2-वे सेशन चलाएंगे जिसमें प्रश्न उत्तर भी होगा और वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में जो रोग होते हैं उनका कारण और उसके निवारण के ऊपर विशेष रूप से वो डिटेल में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उदयपुर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं उनको हमने इसमें उनको बुलाया है। इस अवसर पर हम रोबोटिक सर्जरी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है उसका जीवंत प्रदर्शन भी हम यहाँ पर करेंगे और रोबोटिक सर्जरी कितनी कारगर है और कितनी सुलभ और आसानी से व्यक्ति को इस रोग से बचा सकती है और वो अपने जीवन को आगे बहुत श्रेष्ठता से जी सकता है। उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के ऊपर कई प्रकार के मैसेज आते हैं, उसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग जो है ठगे जाते हैं और बैंकों में उनके कई बार खाते खाली हो जाते हैं। उस बात को लेकर के हमने हेल्पेज इंडिया के माध्यम से इस आयोजन को कर रहे हैं और उसमें भी श्री नीलेश जी नलवाया जो हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर हैं, गुजरात और राजस्थान को देखते हैं, उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन यहाँ पर होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बढ़ते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस की। आखिरकार नहीं दब सका छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, बाल कल्याण समिति की सक्रियता से शिक्षक हुआ एपीओ। पुलिस ने भी किया पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। टीचर ने स्कूल समय के बाद बुलाया था छात्रा को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। 2 साल जेल में बंद आरोपी ने दी धमकी।
सीएम को 7 महीने पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी। उदयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, भारत में टैलेंट की कमी नहीं, यहां पर टैलेंट बनाने की कई फैक्ट्रियां। वरिष्ठ नागरिक संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल। अब दीजिए इजाजत नितिन दशोरा को, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। नमस्कार। Of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।